बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। JIT की फाइंडिंग रिपोर्ट को मोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस काम के लिए गवर्नर पंजाब मोहसिन नकवी वो काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान के कत्ल केस की JIT रिपोर्ट को तब्दील किया जा सके। इस काम को सर अंजाम देने के लिए जो अफसर तैनात था उसका नाम है सैयद अनवर शाह। उसको नदीम सरवर उनके DG ने तब्दील कर दिया है, उनको ओहदे से हटा दिया गया है और उनको OSD लगा दिया गया है और उनके दफ्तर को ताला लगा दिया गया है और उनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। अब इस सब की वजह क्या थी, उनको क्यों इस ओहदे से हटाया गया, और जो सारे का सारा रिकॉर्ड था वो उसी कमरे में मौजूद है। मोहसिन नकवी जब से वजीर आला बने हैं उस वक्त से इनका इमरान खान के खिलाफ प्रोपोगेंडा जारी, और उन्होंने सबसे पहले हलफ उठाने के बाद आला पुलिस अफसरान की तैनाती की, CCP और लाहौर उनको चेंज किया, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां की गई ताकि इमरान खान और उनके लोगों को दबाया जा सके। अब शुबा यह है कि JIT रिपोर्ट को जाया करने की कोशिश की जा रही है, या हो सकता है उस ऑफिस को ही आग लग जाए जिस तरह पहले भी सरकारी दफ्तरों में आग लग चुकी है। तो मोहसिन नकवी की जानबदारी का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि 24 और सिटी 42 चैनल्स मोहसिन नकवी के हैं। आप इन चैनल्स को देखें तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगी कि ये सारी की सारी रिपोर्टिंग इमरान खान के खिलाफ है। और लगता यूं है कि इन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक महाज खोल रखा है और अब कल से डॉलर को नए पर लग चुके हैं। अब डॉलर काबू में आ नहीं रहा। जब इसहाक डार आया था उस वक्त तो बड़े नारे लगाए जा रहे थे और बातें की जा रही थी कि अब इसहाक डार आ गया है, अब डॉलर 200 से भी नीचे आ जाएगा। अब 200 से नीचे आने की बजाय वो 250 से भी ऊपर चला गया है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी 2018 में, उस वक्त डॉलर की कीमत तकरीबन 124 रुपए के लगभग थी, और जिस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ तरीके अदम एतमाद पेश की गई मार्च 2022 में, तो उस वक्त डॉलर की कीमत 178 रुपए थी। यानी इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो टोटल कीमत डॉलर की बढ़ी वो 54 रुपए थी। इमरान खान साहब ने तकरीबन 3 साल और 7 माह हुकूमत की है। इमरान खान के इस दौरे हुकूमत में डॉलर 54 रुपए बढ़ा, जबकि PDM की हुकूमत को आए 9 महीने हो गए हैं। अब डॉलर की जो मौजूदा सूरत हाल है वो तकरीबन 262 रुपए के लगभग है। अब आजकल जो डॉलर की कीमत है वो तकरीबन 262 रुपए का हो गया है। PDM के इन 9 महीनों में तकरीबन 84 रुपए डॉलर बढ़ा है। अब फवाद चौधरी वाले केस में ह्यूमन राइट कमीशन ने फवाद चौधरी पर बगावत का मुकदमा और गिरफ्तारी की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि फवाद चौधरी पर तमाम मुकदमात को फौरी तौर पर खत्म किया जाना चाहिए, हुकूमत वक्त को ज्यादा जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। उसके बाद पीपल्स पार्टी के रजा रबानी ने भी हुकूमत को फवाद चौधरी के बगावत की दफात के तहत कार्रवाई न करने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि सेक्शन 124A PPC 1860 के तहत फवाद चौधरी की गिरफ्तारी बिला जवाज है। बगावत के इल्जामात के मामले पर सेनेट ने मेरा बिल 9 जुलाई 2021 को पास किया था, मगर जानबूझकर कौमी असम्बली से यह बिल गायब कर दिया गया। अब यह बिल गायब कौन करवा सकता है, ये आप लोग सब अच्छी तरह समझते हैं। दूसरी जानिब अब PDM जमातों ने एक और फैसला किया है, और यह फैसला है कि डिजिटल मर्दमशुमारी करवाई जाए। इसके तहत इंतखाबात डिले करने की कोशिश की जा रही है। अब PDM ये सोच रही है कि इलेक्शन को किसी तरह से डिले करवाया जाए, और उस अमल को परवान चढ़ाने के लिए उन्होंने डिजिटल मर्दमशुमारी करवाने का फैसला किया है। अब उनकी कोशिश ये है कि मर्दमशुमारी के जरिए इलेक्शन को 1 साल के लिए मुलतवी करवाया जा सके, लेकिन इमरान खान साहब ये सब कुछ होने नहीं देंगे। अब अप्रैल के अंदर पाकिस्तान के 2 सूबों के इलेक्शन होने हैं। हालांकि अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई, और ये तारीख जानबूझकर नहीं दी जा रही। असल में ये लोग चाहते ही नहीं कि इलेक्शन करवाए जाए। वो इसी तरह से इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं और अपने हालात को बेहतर करना चाहते हैं कि जब तक नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मामलात क्लियर नहीं हो जाते और नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ जाते और वो आकर खुलम खुला इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाते, उनके केसेस खत्म नहीं हो जाते, तब तक इलेक्शन को डिले किया जाए। एक और खबर सामने आ रही है कि शहबाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई है, और उस कमेटी का क्या काम होगा, और उस कमेटी का काम ये होगा कि वो बताएगी कि पाकिस्तान में किस तरह से बचत की जा सकती है। तो कमेटी ने कुछ सिफारिशात जो है वो हुकूमत को भिजवा दी हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को 10% कम किया जाए और वफाकी वज़रा की तादाद को कम करके 30 तक किया जाए। इनकी तो इतनी औकात नहीं है कि ये 5 वज़रा को ही कम कर सकें। अगर 5 वज़रा को भी कम कर दिया जाए तो वो 5 लोग जो हैं वो इनको छोड़कर चले जाएंगे।
चाहे उन पर जितना मर्जी प्रेशर दबाव डालने की कोशिश करवाई जाए या उनको फोन करवाए जाए, लेकिन वो फिर भी इनको छोड़कर चले जाएंगे। कि डॉन में एक खबर छपी है कि माशी चैलेंजेस की शिकार हुकूमत अरकान पार्लियामेंट के लिए मुख्तस फंड्स में 30% इजाफा। इस 30% इजाफे के बाद 90 अरब रुपया कर दिया गया है और हुकूमत सिंध को डेटाबेस के जरिए किसानों को तकरीबन 8 अरब 40 करोड़ रुपए तकसीम करने के लिए भी तैयार है। दूसरी तरफ इसहाक डार ने मुल्क पर जो कर्जा चढ़ाया है, जो डॉलर की ऊंची उड़ान हुई है, उस वजह से 2500 अरब रुपए का कर्जा मजीद पाकिस्तान पर चढ़ गया है। इतने कर्जे चढ़ जाने के बावजूद ये लोग बाज नहीं आ रहे। ये मजीद अपने अखराजात को बढ़ा रहे हैं, लोगों को अयाशियां करवा रहे हैं, उन पर मजीद रुपया खर्च कर रहे हैं ताकि आने वाले इलेक्शनों में अपने हलकों में ये लोग पैसा खर्च कर सकें। तो इसके लिए कौमी असम्बली के 174 हलकों में 50 करोड़ रुपए के हिसाब से 87 अरब रुपए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मजीद 17 अरब रुपए चंद माह पहले वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल की सरबराही में दिए गए हैं। अब दूसरी तरफ फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग और हुकूमत के इत्तेहादी दोनों ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला दुरुस्त नहीं था हुकूमत का, लेकिन चौधरी परवेज इलाही का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के करीबी लोगों में से एक पकड़ा गया है, पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक रहता। उन्होंने कहा कि 5.5 माह में 5 साल का काम किया है, मैं कह कर थक गया था कि अभी काम करने दे, अब असेंबली तोड़ दी है, देख लें क्या हाल है। 1 साल और काम करने देते तो नून लीग के कपड़े तक ना मिलते। नून लीग वाले मिले जो कहते थे कि शुक्र है असेंबली टूटी वरना हमारी सियासत खत्म थी। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि खान साहब के करीबी मौजूदा लोगों ने ही पार्टी की जड़ काटी है। 4-5 करीबी लोगों में से एक पकड़ा गया है, पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक रहता। इसके बाद इमरान खान की तारीफें भी की और मोहसिन नकवी को कुछ बुरा भला भी कहा। अब परवेज इलाही को फवाद चौधरी से क्या मसला है? इनका अपना बेटा तो बाहर भाग चुका है, उन पर केस चल रहा है और वो मुल्क छोड़कर बाहर चला गया है। परवेज इलाही का फवाद चौधरी से मसला ये है कि इमरान खान साहब ने जब फैसला किया असेंबलियां तोड़ने का, तो फवाद चौधरी भी उन लोगों में शामिल थे कि जिन्होंने इमरान खान के इस फैसले की हमायत की थी और खान साहब को कहा था कि खान साहब आप असेंबलियां तोड़ दें। तो ये बात परवेज इलाही को अच्छी नहीं लगी। वो अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते थे और वो इक़्तिदार के मजे लेना चाहते थे। तो इसलिए परवेज इलाही को फवाद चौधरी की ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने फवाद चौधरी के पकड़े जाने पर खुशी का इजहार किया है। और अब जब उनको तनकीद का सामना करना पड़ रहा है तो उन्होंने माजरत भी की है, मीडिया पर आकर माजरत की है और फवाद चौधरी के भाई को फ़ोन करके भी माजरत की है। तो अब इस माजरत का क्या फ़ायदा है? जो तीर आपने लोगों के दिलों पर चलाए हैं वो तीर अब वापस लोगों के दिलों से नहीं निकलेंगे।